स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी। सो मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, तब तक आप सब लोग अपना जो डायरी पेन है वो जल्दी से जल्दी अरेंज कर लीजिए। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कितने लोग हैं जो सच में अपना वेट लॉस करने के लिए, अपना आइडियल वेट अचीव करने के लिए, अपना आइडियल बॉडी शेप और आइडियल हेल्दी स्किन अचीव करने के लिए रेडी हैं, सीरियस हैं और करना चाहते हैं? दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मुझे अपनी बॉडी फिट चाहिए। कितने लोग हैं? चैट बॉक्स में यस जरूर लिखेंगे। राइट, सो चलिए सबसे पहले हम बढ़ेंगे, हमें क्या क्या चाहिए वेट लॉस करने के लिए एंड कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे वेट को अपसेट कर देते हैं, हमारा वेट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि वेट बढ़ने का रीजन क्या है, शायद हम उसको कम नहीं कर पाएंगे। ओके, सबसे पहला रीजन, अगर आपकी फिटनेस खराब होती है, आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आपका पेट बाहर आना शुरू हो जाता है, आपके डबल चिन बननी शुरू हो जाती है, तो सबसे पहले डाइट में गड़बड़ होना शुरू होता है। डाइट में चाय लेना, सुबह सुबह परांठे लेना, छोले पूरी लेना, ये पूरे दिन में आप क्या खाते पीते हैं इस पे डिपेंड करता है कि आप ओवरवेट होएंगे, आप अंडरवेट जाएंगे या आप फिट होएंगे। राइट, दूसरा रीजन एक्सरसाइज ना करना, इससे भी आपका जो वेट है, जो आपकी फिटनेस है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। तीसरा रीजन फिजिकल डिसेबिलिटी, समटाइम कोई इंजरी होगी, एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से भी हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इलनेस एंड फटीग, किसी बीमारी की वजह से या थकावट की वजह से पूरा दिन आप हिल ही नहीं पाते हैं, बॉडी लेथार्जिक रहती है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपका वेट बढ़ने का। ओके, एंड इसके बाद इनटेक ऑफ ड्रग्स, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, ओवर ड्रिंक करते हैं, या फिर कुछ लोगों को बहुत सारी ड्रग्स लेनी पड़ती हैं बिकॉज उनको ऐसी प्रॉब्लम आ चुकी है बॉडी में, इस वजह से भी उनका वेट जो फिटनेस है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस, ये तो आज की डेट में बहुत कॉमन रीजन बन चुका है, बिकॉज जब हम स्ट्रेस लेते हैं हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारा वेट पुट ऑन करना शुरू कर देते हैं। राइट, क्योंकि हमेशा, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो स्ट्रेस लेने वाले लोग होते हैं ना, वो इमोशनल ईटिंग करते हैं एंड उस चक्कर में वो ज्यादा खा लेते हैं। राइट, या तो खाते ही नहीं है टेंशन की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा खा लेते हैं। ज्यादा खाएंगे तो भी वेट बढ़ेगा, नहीं खाएंगे तो बॉडी स्टोरेज मोड पे जाएगी तो भी फैट को फैट जन्म देगी। राइट, इन्वायरमेंट फैक्टर, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपका जो वेट बढ़ने का। एंड लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल तो इतना खराब हो चुका है, सोने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है, कितना पानी पीना है ये नहीं पता, खाने में कितना गैप मेंटेन करना है इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जिस वजह से हमारा जो वेट है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो हमें करना क्या पड़ेगा? अपना एग्जैक्ट आइडियल बॉडी शेप, आइडियल बॉडी वेट पाने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मुझे जाना कहाँ है। जैसे आप स्टेशन पे गए और आपने टिकट काउंटर पे जाके बोला है ना कि मुझे टिकट चाहिए, सामने वाला पूछेगा ना कहाँ की चाहिए, आप ये थोड़ी बोलोगे कि मुझे कहीं की भी दे दो। अगर कहीं के भी बोलोगे तो वो टिकट देगा नहीं, या फिर अपनी मर्जी से दे देगा और आप घूम के फिर आ जाओगे। इसीलिए आपको अपनी जिंदगी में भी आप अपने टारगेट्स पता होने चाहिए और अपनी हेल्थ के भी टारगेट्स पता होने चाहिए कि मेरा हाइट और एज के हिसाब से मेरा कितना वजन होना चाहिए और मेरा अभी कितना वजन है और मुझे कितना कम करना है, ये तो आपको पता होना चाहिए। ये कौन बताएगा? आपका कोच। राइट, सो अपना टारगेट सेट कीजिए। उसके बाद अगर आपका 10 किलो वजन ज्यादा है तो आप उसको टाइम दीजिए, ये नहीं कि 10 किलो कम करना है जब हो गया ठीक है, नो, वो कभी नहीं हो पाएगा। फिर तो अभी जैसे फेस्टिवल सीजन शुरू हो गया, बीच में बहुत सारे मौके आएंगे आपको खाने के, ओवर ईटिंग करने के, और आप खा लोगे बिकॉज कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बिकॉज इस दुनिया में सबसे बड़ा जो मुश्किल काम होता है वो है अपने मन को कंट्रोल करना। ओके, सो अपना टारगेट सेट कीजिए। अगर 10 किलो कम करना है तो 2 से ढाई महीने दीजिए, इससे ज्यादा करना उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी बॉडी को देखिए कि हर मंथ आपकी बॉडी कितना वजन कम कर रही है और उसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लीजिए। 25 किलो कम करना है, अगर आपकी बॉडी हर महीने 5 किलो का रिजल्ट दे रही है तो 5 महीने लगेंगे, वेरी सिंपल। आप वो डेट लिखिए। कहते हैं कि जब आप अपने सपनों को डेट देते हैं तो वो गोल बन जाता है। सपने पूरे हों या ना हो वो डाउट होता है, लेकिन गोल पूरा होता ही होता है, बिकॉज गोल के लिए आप भागते हो। अगर ये मुझे नहीं मिला ना तो मेरा जीने का कोई फायदा नहीं है, ऐसी फीलिंग आपको आती है। राइट,
एंड दूसरा, अगर आपने अपना वजन कम करना है तो आपको अपनी लाइफ में एक कोच जरूर बनाना है। जैसे जिम के कोच होते हैं, राइट, क्रिकेट का कोच होता है, हर गेम के कोच होते हैं। जब हम पढ़ते थे तो हमारे टीचर थे, वो भी हमारे कोच थे, राइट। सो लाइफ में कोच का होना बहुत जरूरी है। समटाइम हम गलती क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट्स तो ले लेते हैं लेकिन हमारी जिंदगी में कोई कोच नहीं होता है। समटाइम कोच होता है लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं, उसके साथ टच में नहीं रहते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको हर 24 से 48 घंटे में एटलीस्ट एक बारी अपने कोच से बात जरूर करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। हो सके तो डेली 1 मिनट का कॉल अपने कॉल कोच को जरूर कीजिए, जिससे आपका फॉलोअप होगा और आपको बहुत सारी चीजें आपके कोच के एक्सपीरियंस से सीखने को मिलती है। बट मैं चाहूंगी कि सब लोग अपने कोच के लिए जबरदस्त वाली क्लैपिंग कीजिए, बिकॉज वेस्टीज में जो आपका कोच है ना, वो आपको फ्री में मिला हुआ है, जो 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल रहता है, आपका डाइट प्लान करके देता है, आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट गाइड करता है। सो उसके लिए तो सल्यूट बनता है। एंड सच में आप अपने आज इस सेशन के बाद अपने कोच को थैंक यू मैसेज लिख के जरूर भेजिए कि सर आपकी वजह से मेरी बॉडी में बदलाव आ रहे हैं, आपकी वजह से मेरा फिटनेस गोल नजदीक आते जा रहे हैं, राइट। सो चलिए, नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। अगर आपको अपना फिटनेस गोल अचीव करना है तो बैलेंस डाइट का होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि प्रोटीन तो प्रॉपर ले लिया लेकिन मल्टीविटामिन पूरे ही नहीं कर रहे हैं, मल्टीविटामिन तो ले लिए लेकिन नींद की प्रॉब्लम है उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हर एक चीज को बैलेंस लेना है, फाइबर को बैलेंस लेना है, मिनरल्स को बैलेंस लेना है, आयरन को बैलेंस लेना है। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे बैलेंस कहाँ से मिलेगा। वेरी सिंपल, आज इस सेशन को लास्ट तक देखिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। कोई आपको उसको तोलने की जरूरत नहीं है कि इसमें कितने ग्राम प्रोटीन है, इसमें कितने ग्राम मिनरल्स है, फाइबर है, आयरन है, राइट। सो चलिए, नेक्स्ट है जिसके साथ मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, वो है वेस्टीज की वेस्लिम रेंज। ये तो मैं कहती हूँ जबरदस्त है। जब से ये रेंज हमारी लाइफ में आई है, हमारी लाइफ में इतना जबरदस्त वाला चेंज आना शुरू हो गया है, बदलाव आने शुरू हो गए हैं। नींद अच्छी आने लगी है, बॉडी के एक्स एंड पेन्स गायब हो गए हैं, पूरा दिन एक्टिव रहता है शरीर, एनर्जी रहती है, स्टेमिना बढ़ गया, स्ट्रेंथ बढ़ गई। मैं इसके जितने ज्यादा फायदे बताऊं उतने कम है, बिकॉज ये एक रामबाण है हमारे लिए, राइट। सो सबसे पहले, अगर आपको अपना वजन कम करना है तो आप अपने डेली के रूटीन में वेस्टीज के वेस्लिम रेंज को, पूरी कंप्लीट रेंज को ऐड ऑन कीजिए। ये तो मस्ट है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट। सो वेस्लिम रेंज में मैं आपको बताने वाली हूँ इसके फायदे क्या है। सबसे पहले तो ये आपके वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। दूसरा, आपका हेल्दी, ये नहीं कि वजन कम करने के बाद आपको बीपी हो गया, वीकनेस आ गई, बेड पे आ गई, नो, ये आपका हेल्दी वेट मैनेज करेगा और आप एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को लीड करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट, अगर हम बात करें वेस्लिम टी, जैसे आप सुबह उठते हैं, सुबह उठ के सबसे पहले आप 1 या 2 गिलास पानी पियेंगे, उसमें सीएमडी डालना बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज जैसे बताया कि वो डिवाइन वाटर है, राइट। वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, सुबह सुबह जब आप सुबह अच्छा पानी पियोगे ना, प्योर पानी पियोगे ना, मिनरल और लाइव वाटर पियोगे ना, तो आपकी सुबह की शुरुआत ही बहुत हेल्दी तरीके से हो जाएगी। नहीं तो बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपने दिन की शुरुआत दवाइयों से करते हैं। आपको पता है थायराइड की मेडिसिन सुबह खाली पेट लेनी होती है, वो भी खाने से 2 घंटे पहले। और आप लकी हो जितने लोग अपने सुबह की शुरुआत सीएमडी वाटर के साथ करते हैं, ओके। उसके बाद आप वेस्लिम टी लेते हो, ओके। सो वेस्लिम टी, जैसे आपके कोच ने बताया वैसे आप लीजिए। मैं इसके फायदे आपको जरूर बताना चाहूंगी। वेस्लिम टी लो कैलोरी ड्रिंक है। जो लोग चाय नहीं छोड़ सकते, चाय तो हर इंडियन के दिल की धड़कन होती है, राइट। सो चाय नहीं छोड़ सकते, या कॉफी उनकी फेवरेट है, उनको लत लग चुकी है चाय कॉफी की, या फिर वो कोल्ड ड्रिंक के आदी हो चुके हैं, तो उनके लिए तो ये जबरदस्त अल्टरनेट है। बिकॉज चाय, जो वेस्लिम टी पीता है ना, वो उसका चाय पीने का मन ही नहीं करता, बिकॉज मीठे की क्रेविंग होती है, इसमें हनी लेमन फ्लेवर है, तो वेरी इजिली वो हमारी क्रेविंग भी पूरी हो जाती है। और इसमें ग्रीन टी, ग्रीन कॉफी बीन्स और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हर्ब है जो आपको अलग अलग फायदे देती हैं, राइट। सो उस फायदे के बारे में अभी हम जल्दी से बात करेंगे। सो इसमें ग्रीन टी है,
गर्सानिया कंबोजिया है एंड ग्रीन कॉफी है। इसके फायदे क्या है? आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है, आपको स्ट्रेस से रिलीफ देता है, मेंटल अलर्टनेस देता है, आप एक्टिव रहते हो। एंड इससे आपके जो फैट बनाने वाले सेल्स होते हैं उसको ये ब्लॉक करता है। इमोशनल ईटिंग, जैसे मैंने बताया था ना, कुछ लोग स्ट्रेस में ज्यादा खा लेते हैं, खुशी में ज्यादा खा लेते हैं, वो इमोशनल ईटिंग को ये कम करती है। ओके, ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करती है। और सबसे अच्छी बात इसका जो मुझे सबसे बढ़िया फायदा लगता है कि ये आपके जो जंक फूड की क्रेविंग है ना उसको भी कम करती है। मतलब ये क्रेविंग्स को कम करती है। कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खाना खाने के बाद मीठा चाहिए, वो क्रेविंग है ना, ये उस क्रेविंग को भी कम करती है। ओके, सो अब ऑलरेडी मैंने आपको फायदे बता दिए, इसको लेना कैसे है वो आपके कोच आपको बताएंगे। इसके बाद वेस्लिम कैप्सूल्स, ये आप अपने डेली लाइफ में ऐड कीजिए। इसको खाली पेट 2 लेने होते हैं। सुबह का नाश्ता शेक लेने से पहले आपने ये 2 वेस्लिम कैप्सूल लेने हैं। इसके क्या फायदे हैं? बहुत सारे फायदे हैं। इसमें अलग अलग हर्ब्स हैं जो आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है, क्रेविंग्स को कम करती हैं, जितनी भी हमारी बॉडी में अनयूज्ड फैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एंटी इंफ्लेमेटरी है, कहीं भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है जिसको हम सिंपल भाषा में सोज बोलते हैं, सोजन बोलते हैं, उसको कम करने में हेल्प करता है। ये भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करती है एंड आपके बॉडी में जो न्यूट्रिएंट है उसकी अवेलेबिलिटी को भी इंक्रीज करती है। ओके, मैंने ऑलरेडी बताया 2 कैप्सूल आपने शेक पीने से पहले लेना। अभी टाइम आ गया, इस टाइम पे अगर मेरे हिसाब से दुनिया का नंबर 1 शेक अगर किसी चीज को माना जाए ना, वो है वेस्टीज का वेस्लिम शेक। बिकॉज इसका कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें जो इंग्रेडिएंट है ना, वो इंग्रेडिएंट आप हैरान हो जाएंगे। शुगर इतना कम है, कैलोरीज इतनी कम है, कार्बोहाइड्रेट्स इतने कम है, और मिनरल्स ऐसे किसी भी शेक में इतने मिनरल्स नहीं डाले गए जितने मिनरल्स वेस्टीज के वेस्लिम शेक में डाले गए हैं। 9 ग्राम प्रोटीन, 3.5 ग्राम फाइबर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब शुगर वालों के जिनको डायबिटीज है उनके लिए तो ये जबरदस्त मील है। और पीडी का स्कोर 1 है। इसमें जो प्रोटीन डाला गया है ना, वो नंबर 1 क्वालिटी का प्रोटीन है। इससे ऊपर कोई प्रोटीन नहीं होता है। इसमें कोई ट्रांस फैट नहीं है। 20 से ज्यादा विटामिन एंड मिनरल्स हैं। इसके फायदे क्या है? जिसने वजन बढ़ाना है कम करना है, दोनों में काम करेगा। लेने का तरीका अलग है। और जिन लोगों को शुगर है उनके शुगर ग्लूकोज लेवल को धीरे धीरे से एब्जॉर्ब करेगा। एंड आपको क्योंकि प्रोटीन डाइट है, प्रोटीन शेक है, तो आपको जल्दी भूख भी नहीं लगने देता। एंड ये आपके गट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है एंड आपको गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन देता है। इसमें बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स हैं। इसके बाद शेक बनाना है तो शेक मिक्स के बिना नहीं बनाना, घर वाले दूध में नहीं बनाना, एनिमल वेस्ट, इसको प्लांट बेस्ड मिल्क शेक मिक्स के साथ बनाना है। और इसमें हमारा जो शेक मिक्स है इसमें विटामिन D2 प्लस कैल्शियम भी है, कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं है। इसके बाद प्रोटीन पाउडर 2 पैकिंग में आता है, 200-400 ग्राम। इसको भी आप अपने शेक मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट है उसमें जरूर डालिए। बिकॉज इसमें जो प्रोटीन है वो भी नंबर 1 क्वालिटी का प्रोटीन है। और कुछ लोगों का इशू रहता है कि वेट लूज करने के बाद स्किन लूज हो जाती है, स्किन लटक जाती है, सैगी स्किन हो जाती है। उनके लिए जबरदस्त फॉर्मूला है कि आप अपने सुबह के ब्रेकफास्ट में प्रोटीन डालना मत भूलिए। बिकॉज ये आपकी स्किन को टाइट करेगा, हंगर को कंट्रोल करेगा। जो लोग 4-5 सुबह हैवी नाश्ता करते हैं, 4-5 परांठे खाते हैं, 7-8-10 पूरियां खा जाते हैं, उनको प्रोटीन डालना बहुत जरूरी है। बिकॉज इससे आपकी भूख कंट्रोल होती है, ये आपके मसल्स को रिपेयर करता है और आपकी ऑल ओवर बॉडी के लिए, हेयर्स के लिए, नेल्स के लिए, आपकी पूरी बॉडी को सबसे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो प्रोटीन सबसे पहले चाहिए होता है। और आपके सुबह के ब्रेकफास्ट में फाइबर डालना भी बिल्कुल नहीं भूलना है। बिकॉज सम टाइम प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हुआ तो फाइबर उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, उसको बॉडी में स्टोर नहीं होने देगा। बिकॉज जब प्रोटीन स्टोर होता है तो बहुत सारे रिस्क रहते हैं बॉडी में, स्टोन बनने का रिस्क रहता है, किडनी फेलियर का रिस्क रहता है। लेकिन जब आप फाइबर साथ में ऐड कर लेते हैं ना, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके, एक्स्ट्रा प्रोटीन भी बॉडी में चला गया ना, नो प्रॉब्लम, बॉडी इजी तरीके से उसको डाइजेस्ट करके जितना चाहिए वो ले लेगी, बाकी का वेस्टेज बाहर निकाल देगी। ओके, अगर आपका पूरा दिन, मैं बोलती हूँ कि आप इसको भी जरूर ऐड ऑन कीजिए। 2 टाइम आप वैसलीन टी लीजिए और 2-3 बारी आप एनर्जी ड्रिंक लीजिए, दोनों टेस्ट हो जाएंगे, मीठे वाला भी और फीके वाला भी। ओके, तो ये जबरदस्त है। इसमें अमेजिंग फ्लेवर आते हैं, लेमन, इलायची, जिंजर और कश्मीरी कावा, सारे फ्लेवर्स एक से बढ़कर एक है। आपको सब ट्राई करने चाहिए।
राइट, ताकि आप सामने वाले को जब बताएंगे ना, हो सकता है आप इलायची पीते हो, सामने वाले का इलायची फ्लेवर ही ना हो, उसको लेमन पसंद हो, वो पूछेगा लेमन कैसा, आपको पता ही नहीं है बिकॉज आपने टेस्ट नहीं किया। तो सारे फ्लेवर टेस्ट करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सुबह का सेशन आपको वेट रहना चाहिए कि कब सुबह मैं उठूं और कब मैं लॉग इन करूं, कब मेरी क्लास का टाइम होएगा, बिकॉज ये सेशन जो आपको फ्री में घर बैठे मिल रहा है, और हमारे इस सेशन में जितने भी कोच होस्ट करते हैं, जितने भी कोच वर्कआउट करवाते हैं, जितने भी कोच आपको ये कोचिंग देते हैं, हेल्थ टॉपिक देते हैं, इनके पास ना एक्सपीरियंस है। और वो एक्सपीरियंस आप पैसों से भी नहीं खरीद सकते, बिकॉज वो इनकी जिंदगी का, इनका मार्केट का खुद का एक्सपीरियंस है। इन्होंने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियों को बदला है, राइट। सो इनका टाइम बहुत प्रीशियस है, एंड ये अपने प्रीशियस टाइम में से आपको सुबह टाइम देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका टाइम भी तो प्रीशियस है ना, बिकॉज समय तो किसी के लिए रुकता नहीं, वो तो चलता जा रहा है। सो आपने सुबह का सेशन में फिजिकल एक्टिविटी अपना 20% का रोल पूरा करना है, ओके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने शेक भी पी लिया, वर्कआउट भी कर लिया, अपने कोच को कॉल भी कर लिया, लेकिन प्रोग्रेस करी चेक कर ही नहीं रहे। ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है कि मेरा इस हफ्ते कितना वजन कम हुआ। आप बेशक वजन रोज चेक कीजिए, बेशक वजन आप हफ्ते बाद चेक कीजिए, 10 दिन बाद चेक कीजिए, लेकिन अपने माइंड को कभी भी आपने स्ट्रेस में नहीं आने देना अगर रिजल्ट स्लो है, बिकॉज सम टाइम रिजल्ट फास्ट होएगा, सम टाइम स्लो होएगा, सम टाइम किलोग्राम्स कम नहीं होंगे, सम टाइम इंचेस कम होंगे, सम टाइम इंचेस नहीं होंगे, किलोग्राम्स कम होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो बॉडी में से जाएगा। आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो बदलाव आएंगे। आपने हर सिचुएशन में अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, ओके। अगर आप अपना प्रोग्रेस ट्रैकिंग करेंगे कि समटाइम ऐसा होता है कि सबका रिजल्ट सेम नहीं आता है, हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं। यहाँ पे किसी ने बोला कि मेरा 15 दिन में 5 kg कम हो गया, आपको लगता है मेरा तो 1 किलो ही हुआ है, आप निराश हो जाते हो। नहीं, आपकी बॉडी अलग है, आपकी एज अलग है, आपका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, आदतें डिफरेंट है, टाइमिंग सोने खाने पीने की अलग है। सो आपने किसी के साथ भी अपने आप को कंपैरिजन नहीं करना, आपने अपने आप को अपने पिछले महीने के साथ कंपैरिजन करना है, दैट्स इट। मैंने पिछले महीने कितना कम किया और इस महीने कितना कम करना, दैट्स इट, बस, और कुछ नहीं, राइट। सो थैंक यू, मेरा टॉपिक आज का यहीं तक था। आई होप कि आपने आज के सेशन से अपना गोल जरूर डिसाइड किया होगा कि मुझे कितना वजन कम करना है, और आपने जरूर डिसाइड किया होगा कि मैंने सिर्फ अपना वजन कम नहीं करना, मुझे अपने इंचेस भी लॉस करने हैं, मुझे अपना आइडियल वेट गोल अचीव करना है। सो थैंक यू सो मच। एंड मेरी टेस्टिमनीज तो बहुत सारी हैं, मुझे नींद अच्छी आने लगी है जब से मैंने ये वेस्टी शुरू किया है, और मुझे अपने पूरे दिन की जो एक्टिविटी है उसमें बहुत सारे बदलाव मिले हैं, मेरा टाइम बहुत ओवर हो चुका है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल दी बेस्ट एंड लव यू ऑल। एंड अभी मैं सेशन ये हैंड ओवर करूंगी हमारे आज के होस्ट अमेजिंग पर्सनैलिटी सौरभ सर को। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच। मजा ही आ गया, मतलब इतने बारीक तरीके से इतने सारे की पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना, ये दिखाता है कि कितना बड़ा एक्सपीरियंस आप होल्ड करते हैं और कितने लोगों की लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम फॉर कमिंग।